हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए एक बार वापस लेके आए हैं एक और सीरीज के अंदर एक नया टॉपिक का नाम है हमारे झील, अर्थात विश्व की भूगोल के अंदर झीलों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे झील क्या होती है। पृथ्वी धरातल के मध्य जो स्थित जलीय भाग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। और ये भूतल पर क्या होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, विस्तृत गड्ढे होते हैं जिनमें क्या होता है, पानी भरा होता है। झीलों की बात करें तो इसके विभिन्न प्रकार और उनके उदाहरणों के बारे में देखें। तो झील कौन कौन सी होती है, तो कौन कौन से इनके उदाहरण हैं। सबसे पहले देखें भूकंपकृत झील या अभिनत झील। तो ये हमारे जैसे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के जो जेनेवा झील है, तो ये हमारे किस प्रकार की झील है, ये हमारी भूकंपकृत या अभिनत झील है, अर्थात भूकंप की वजह से बनी हुई झील है। दूसरी भ्रंश दरारी झील। कौन सी, भ्रंश दरारी झील। ये हमारे जैसे मृत सागर है, टंगानिका है और बैकाल है। ये तीन प्रकार की झील कैसी है, भ्रंश दरारी झील। ये तो आप समझते होंगे कि जैसे हमारी कोई ये एक भूमि का टुकड़ा है, क्या ये एक भूमि का टुकड़ा है और इसमें क्या है, दरार आ जाती है। क्या आती है, दरार आ जाती है। और दरार आने की वजह से क्या होता है, बीच बीच में क्या है, टुकड़े बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। जब इनमें झील पानी भर जाता है तो हमारे भ्रंश दरारी झील बन जाती है। जैसे हमारे मृत सागर, जो हमारे जॉर्डन और हमारे जो जॉर्डन में है और इजराइल है, इन दोनों देशों के बीच में ये हमारे मृत सागर है। फिर बात करें हम आगे तो ये आता हमारे क्रेटर झील। तो बोलिविया की जो टिटिकाका झील है, बोलिविया में जो टिटिकाका झील है दुनिया की सबसे ऊंची झील, तो वो भी हमारी क्रेटर झील है। संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेटर झील, इटली का इवर्रन झील है, भारत की लोनार झील है। तो ये झील कैसी है, हमारी क्रेटर झील है। हिमानी झीलों की बात करें तो बर्फ की वजह से बनी हुई नॉर्वे, स्वीडन, स्कॉटलैंड, फ्रांस, इटली, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो झीलें ये हमारी कैसी हिमानी झीलें, ये बर्फ की बनी हुई झीलें। तो झीलें कितने प्रकार की हो सकती है उनको देखा। एक तो भूकंपकृत झील जिन्हें अभिनत झील भी कहते हैं, भ्रंश दरारी झील, क्रेटर झील और हिमानी झील। अब झीलों के बारे में कुछ तथ्य हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। परीक्षाओं में इन तथ्यों से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। पहला आता हूँ हमारी बैकाल झील। बैकाल क्या है, रूस के अंदर विश्व की सबसे गहरी झील है। यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे गहरी झील है वो कौन सी, हमारी बैकाल झील है। और कहाँ पाई जाती है, हमारे रूस में पाई जाती है। ओनेगा लडोगा, ये झील भी हमारे रूस की झील है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए हमारे ओनेगा लडोगा झील है, ये कहाँ पाई जाती है, हमारे रूस में पाई जाती है। लेकिन दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी, हमारी बैकाल झील है जो हमारे रूस में है। लेक आयर ऑस्ट्रेलिया की और लेक चाड, चाड की कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर, इनकी महत्वपूर्ण झीलें कौन सी। लेक चाड तो हमारे किन किन जगह के अंदर पाई जाती है, तो लेक चाड हमारे चाड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर, इनके अंदर पाई जाती है। और लेक आयर कहाँ की है, हमारी ऑस्ट्रेलिया की है। ओनकाल युगांडा की और हाइस्वान मिस्र की मानव निर्मित झील है। तो आप देख सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी महान मानव निर्मित झीलें कौन कौन सी है। ओनकाल तो हमारे युगांडा के अंदर है और हाइस्वान कहाँ पे है, हमारे मिस्र के अंदर है। पेरू और बोलिविया की सीमा पे स्थित हमारे टिटिकाका झील, क्या टिटिकाका झील क्या है, हमारे पेरू और बोलिविया में, मतलब दक्षिणी अमेरिका के अंदर। और ये दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। क्या दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, मतलब जहाँ नाव से जाया जा सकता है, नाव चलती है जहाँ पे, तो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर है नौकागम्य झील। भारत की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची झील देवताल झील है। कौन सी, देवताल झील है जो सबसे ऊंची झील है, जो गढ़वाल हिमालय है वहाँ पर है। और 17,745 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। कितनी, 17,745 फीट की ऊंचाई पे स्थित है हमारी भारत की सबसे ऊंची झील देवताल झील। यदि आपने हमारे झीलों का चैप्टर नहीं देखा भारत की झीलें, तो उसको देखना चाहिए आपको। मृत सागर विश्व की सबसे नीची झील है। मृत सागर झील क्या है, हमारी विश्व की सबसे नीची झील है। इसका तली देखें तो सागर तल से 1412 फीट नीचे है। सागर तल है उससे भी नीचे, कितना, 1412 फीट नीचे है। तुर्की की जो वॉन झील है, कौन सी, तुर्की में वॉन झील है, इसमें लवणता की बात करें तो 330% पाई जाती है। कितनी, 330%। इसके बाद जॉर्डन में जो मृत सागर है उसमें 238%। संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रेट सॉल्ट लेक में 220% लवणता पाई जाती है। और लवणता के आधार पर हम उन चीज़ों को देख सकते हैं कि इसमें लवण कितना पाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लवणीय झील कौन सी है,
तो आपको बताना है तुर्की की वोन झील 330% लवणता। उसके बाद जॉर्डन झील, जॉर्डन झील का जॉर्डन का जो मृत सागर है 238%, और ग्रेट सॉल्ट लेक है 220% आता है तीसरे नंबर पर। कैस्पियन सागर की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी झील है। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको बताना कैस्पियन सागर। और ये क्या है, खारे पानी की झील है। इसके उत्तरी भाग में यूराल और वोल्गा नदियाँ जैसी नदियाँ इसके अंदर पानी लेकर आती है। यहाँ लवणता है लेकिन लवणता कम है, परंतु इसके दक्षिणी भाग में कारा बुगास की खाड़ी में 140% लवणता पाई जाती है। लवणता तो कम है लेकिन इसका एक हिस्सा जो दक्षिणी भाग है उसमें लवणता ज़्यादा है उत्तरी भाग के मुकाबले। उत्तरी भाग में लवणता कम होने का क्या कारण है? क्यों? क्योंकि जो यूराल और वोल्गा नदियाँ हैं ये स्वच्छ जल इसके अंदर डालती है, इस वजह से यहाँ पे लवणता कम हो जाती है। किसकी? कैस्पियन सागर की। कैस्पियन सागर में क्या लवणता कम है। अब हम बात करें अरल सागर की। अरल सागर ये कई बार आईएएस में एक दो बार तो प्रश्न आ चुका है अरल सागर के बारे में। धीरे धीरे ये कम हो रहा है, और ये कहाँ है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा बनाता है। जो अरल सागर है ये क्या कजाकिस्तान और हमारे उज्बेकिस्तान इन दोनों की सीमा पर स्थित है। और इसमें अमू दरिया और सर दरिया, कौन सी? अमू दरिया और सर दरिया दोनों का पानी गिरता है किसमें? अरल सागर। और ये ध्यान रखना परीक्षा में आ चुका है ये, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर कौन सी झील है? हमारी अरल सागर। अब मैप के अंदर देखते हैं हम दुनिया में कौन कौन सी झीलें उनके बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम उत्तरी अमेरिका की झीलों के बारे में। उत्तरी अमेरिका की झीलों के बारे में देखें तो ऊपर से देखते हैं। सबसे पहले हमारी आती है कौन सी? ये हमारी ग्रेट बियर लेक है। कौन सी? ग्रेट बियर लेक 1 नंबर की है। दूसरी हमारी ग्रेट स्लेव लेक है। ग्रेट स्लेव लेक देखें तो 2 नंबर की। 3 नंबर की अथावास्का झील है। कौन सी? अथावास्का झील। 4 नंबर की हमारी रेंडियर झील है। 5 नंबर की हमारी विनीपेग सॉल्ट लेक है। कौन सी? विनीपेग सॉल्ट लेक है। चौथे नंबर की हमारी 5वें नंबर की कौन सी? विनीपेग सॉल्ट लेक है। 6 नंबर की हमारी सुपीरियर झील है। ध्यान रखना सुपीरियर झील है। 7वें नंबर की हमारी कौन सी है? ह्यूरोन झील है। 8वें नंबर की हमारी कौन सी? ओंटेरियो झील है। 9वें नंबर की ईरी। 10वें नंबर की मिशिगन झील है। ठीक है, तो आप देख सकते ये 11वें नंबर की बची है। 11वें नंबर की हम आपको पहले जो 5वें नंबर की ये विनीपेग झील थी, 11वें नंबर की ग्रेट सॉल्ट लेक है। तो इस तरह हमने देखा उत्तरी अमेरिका की कौन कौन सी झीलें, एक बार वापस बता देते हैं क्योंकि परीक्षा में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली झील हमारी वापस देख लें, ग्रेट बियर है। दूसरी हमारी ग्रेट स्लेव। तीसरी हमारी अथावास्का। चौथी हमारी रेंडियर झील है। 5वीं विनीपेग झील है। 6ठी हमारी सुपीरियर। 7वीं ह्यूरोन। 8वीं ओंटेरियो। 9वीं इरी। 10वीं हमारी मिशिगन। 11वीं ग्रेट सॉल्ट लेक। परीक्षा में एक बार आ चुका, पिछली बार आरएस की परीक्षा थी। आरएस की परीक्षा थी, इसके अंदर ये सवाल पूछा गया था कि निम्न में से जो ये 5 झीलें कौन कौन सी हमारी? एक तो सुपीरियर झील है, ह्यूरोन है, ओंटेरियो है, इरी है और मिशिगन। ये 5 झीलें। 5 झीलों में पूरी तरह से कौन सी झील है जो अमेरिका के अंदर स्थित है, तो ये आपको बताना था। तो ये सवाल था। तो इसके अंदर जो मिशिगन झील है, ये मिशिगन झील इसका उत्तर था कि मिशिगन झील कनाडा और यूएसए इनकी सीमा नहीं बनाती। मिशिगन झील पूरी तरह से अमेरिका के अंदर है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसके अंदर है। तो ये सवाल आया था पिछली बारी जो आरएस प्री परीक्षा थी उसके अंदर। तो हम इसके आगे देखें, दक्षिण अमेरिका की झीलों के बारे में बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका की झीलों की बात करें हम तो 12वें नंबर की हमारी टिटिका का झील है। 13वें नंबर की हमारी कौन सी झील है? पोको झील है। परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि दक्षिण अमेरिका की कोई 2 झीलों के नाम बताओ, 3 झीलों के नाम बताओ, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अफ्रीका की झीलों के बारे में। किसके बारे में? अफ्रीका की झीलों के बारे में बात करेंगे। ये 13 तक देख ले, 14 कहाँ शुरू से? ये अफ्रीका से शुरू है 14 की, तो 14 की देख लेते हैं। अफ्रीका की झीलों की बात करें तो 14 नंबर पे हमारे करीबा झील है। 15वें नंबर पे हमारी कौन सी झील है? 15 नंबर की तो नाम ही नहीं है इसमें। एक हमारी विक्टोरिया झील है। एक हमारे टंगानिका झील है। एक जॉर्ज एडवर्ड है। एल्बर्ट झील, वोल्टा झील, चार्ट झील, नासिर झील, रुडोल्फ झील। ठीक है, तो ये हमारी झीलें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? हमारे अफ्रीका के अंदर रुडोल्फ झील, नासिर, चार्ड, वोल्टा, एल्बर्ट, जॉर्ज एडवर्ड,
टंगानिका, करीबा और विक्टोरिया। तो ये हमारी झील है। विक्टोरिया झील से हमारे किसका उद्गम होता है? ये हमारे नील नदी का उद्गम हमारे विक्टोरिया झील से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? एशिया की झीलों के बारे में। एशिया की झीलों के बारे में बात करें तो एशिया में कौन कौन सी झील है हमारी? एशिया में एक तो हमारी है बैकाल झील, किंगघाई झील, फेयोंग झील, बालबक्स झील, ये हमाम ए हिलमंद झील है, ये हमारे यूरोप के अंदर ओनेगा झील, लाडोगा झील, वॉन झील, मृत सागर, उमरिया झील, जेनेवा झील। तो ये हमारी यूरोप की झील है। कई बार परीक्षा में इनसे पूछे जाते हैं। ये हमारे भारत के उत्तरी हिस्से में स्कीकुल झील, हमार ए जाज मुरियान झील, और ये विक्टोरिया झील तो उसकी देख ली थी। ये हमारे आयर झील हमारे ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया कौन सी? आयर झील। टॉरस झील ये कौन सी की है? ये हमारे ऑस्ट्रेलिया की है। तो इस तरह हमने दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट झील है इनके बारे में देखा। परीक्षा में ज़्यादा कठिन सवाल पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको इनसे गो थ्रू तो होना ही पड़ेगा। आप इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इन चीज़ों को आसानी से समझने के योग्य हो जाएंगे। तो हमारी झीलें हैं, आप इनको स्क्रीन पर रोक के इनको एक बार वापस भी देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं हमारे कुछ झीलों के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं विक्टोरिया। पहले क्या सीरीज में चल रही है, विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या इनकी सीमा बनाती है। तो परीक्षा में एक बार ये भी आया हुआ है, लेकिन ये आरएस में नहीं आया, आईएएस की परीक्षा में आया हुआ है कि युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा पे कौन सी झील स्थित है? तो ये हमारी विक्टोरिया झील है। बहुत इंपॉर्टेंट झील है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ये, और इस झील से हमारी विषुवत रेखा गुजरती है और विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है ये। तो भाई आपकी सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो आपको याद करना ही होगा। विश्व की सबसे बड़ी जो उष्णकटिबंधीय झील वो कौन सी? हमारी विक्टोरिया झील। न्यासा, जिसको मलावी झील भी कह सकते हैं, तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक की सीमा बनाती है। टंगानिका झील है, ये हमारी जायरे, तंजानिया, जाम्बिया की सीमा बनाती है। ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, रेंडियर, विनीपेग और अथावास्का ये झीलें कहाँ पे? हमारे कनाडा में। कौन कौन सी? ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, रेंडियर, विनीपेग और अथावास्का झील कहाँ पे? कनाडा में। तो इसके भी चांस पूरे पूरे बनते हैं यदि परीक्षा में ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी झील है ना जो हमारे कनाडा में नहीं है। तो इनमें जैसे ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, रेंडियर, विनीपेग, और इसमें कोई भी दूसरी एक झील का नाम दे देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा। अथावास्का झील के निकट ही है ना यूरेनियम सिटी है। जो अथावास्का झील है, ये वाली झील है अथावास्का झील, तो इसके पास में क्या? यूरेनियम सिटी है। और जो हमारे ग्रेट बियर लेक है, कौन सी? ग्रेट बियर झील, इसके निकट में क्या है? हमारे पोर्ट रेडियम है। क्या? पोर्ट रेडियम है। कहाँ? किसके पास में है ये हमारे? ये हमारे ग्रेट बियर झील है, इसके पास में। जबकि हमारे ग्रेट स्लेव झील के तटवर्ती भाग में क्या है? येलो नाइफ सिटी है। कौन सी सिटी है? येलो नाइफ सिटी। तुम्हारे ये कुछ झीलों के पास में सिटियाँ हैं। कौन कौन सी सिटी है? एक तो हमारे अथावास्का झील है, अथावास्का झील के पास तो यूरेनियम सिटी, ग्रेट बियर झील के पास पोर्ट रेडियम सिटी, और जो हमारे ग्रेट स्लेव झील है इसके पास येलो नाइफ सिटी है। आगे बात करें उत्तरी अमेरिका की, जो महान झील प्रदेश है इसके अंतर्गत 5 झीलें आती हैं: सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो और ईरी। इनको आप कैसे याद कर सकते हो? HOMES, HOME और S, इससे आप याद कर सकते हैं। H से तो आती है हमारी कौन सी? H से आती है ह्यूरॉन झील, O से आती है ओंटारियो, M से आती है मिशिगन, E से आती है ईरी और S से आती है सुपीरियर। तो इन पांचों झीलों को आप HOMES से याद कर सकते हो। और यह क्या है? अपने परिवहन और औद्योगिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो, ये चारों झीलें तो क्या संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है। जबकि हमारे मिशिगन झील है, ये हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और यही प्रश्न हमारे आरएस के अंदर 2023 की जो परीक्षा थी उसके अंदर साफ साफ पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में? इसका जवाब हमारा कौन सी झील है? मिशिगन झील है। तो हमारे सब ये कहाँ पे स्थित है? हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में। सुपीरियर झील मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील है। ये भी आप याद रखेंगे। सुपीरियर झील क्या है? मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। तो यही प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में। और कौन से प्रश्न आएंगे? जैसे हमारी ये देख लेते हैं पांचों झीलों को।
तो ये तो हमारा लेक सुपीरियर है, जो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारे ये लाइन खींची हुई है, ये लाइन हमारे, इस लाइन के ऊपर तो हमारे कनाडा है और इस लाइन के नीचे हमारे कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरोन, लेक इरी और लेक ओंटारियो, ये चारों के चारों झील तो हमारे अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। लेकिन जो लेक मिशिगन है ये पूरी की पूरी अमेरिका के अंदर स्थित है। तो यही सवाल पूछा गया था। पांचों झीलों के अंदर इनको ग्रेट लेक्स कहते हैं, महान झीलें 5 है। और HOMES से इसको याद कर सकते हैं। H से हमारे ह्यूरोन, O से हमारे ओंटारियो, M से मिशिगन, E से इरी और S से सुपीरियर। तो ये 5 झीलें। अब झीलों के प्रकार देखें तो कई प्रकार की झीलें होती है। जैसे हमारे हिमानी अपरदन से बनने वाली झीलें होती है, तटीय झील होती है, तटीय झील डबल हो गया, केम झील होता है, गोखुर झील होती है, जो हमारे भ्रंश झील होती है, ज्वालामुखी झील होती है। कई बार आपने देखे हो ज्वालामुखी के अंदर आपने देखा होगा इसको, जो लैगून झील होती है, कोरल झील है। वैसे इस चीज़ों से प्रश्न पूछे नहीं जाते, तो आपके एडिशनल चित्र डाला गया है जिसमें डेल्टा झील है, शैलपात झील है, तो मलबा अवरुद्ध झील है। तो बहुत सारी झीलें होती हैं। तो हमारा गोखुर झील है, ये तो आप समझते होंगे, जैसे हमारी कोई नदी जा रही है या ऐसे इस तरह का मार्ग से जा रही है, धीरे धीरे ये नदी क्या करती है, अपना मार्ग बदल लेती है और सीधी ऐसे जाती जाती सीधी जाना शुरू कर देती है। और कुछ समय बाद क्या होता है, यहाँ से ये वाला मार्ग कट जाता है और ये वाला हिस्सा एक झील में बदल जाता है, जो हमारे कौन सी झील होती है, गोखुर झील कहलाती है। जैसे ये नदी इधर से इधर जाना शुरू कर देती है, ये वाला हिस्सा टूट के अलग हो जाता है। इसे हम ऑक्सबो झील या हम क्या कहते हैं, गोखुर झील भी कहते हैं। फिर आगे बात करें जो हमारे लोपनोर झील है। कौन सी झील, लोपनोर झील। तो लोपनोर झील चीन की है और यहीं पर चीन का आणविक परीक्षण केंद्र स्थित है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने जो झीलों के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और ऐसे तो अथाह सागर है, ज्ञान का भंडार है, जो कभी भी अंत नहीं हो सकता, कहीं तो इसको लिमिट या सीमित करना होता है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।